हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 13। आज हम श्लोक नंबर 21 से पढ़ेंगे। विदुरा उवाच तस्य शीलनिधिः साधुर्ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञः कथमभूद्दृष्टा प्रजायद्मी मनाययो। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे ब्राह्मण, राजा अंग तो अत्यंत भद्र था, वह अत्यंत चरित्रवान तथा साधु पुरुष था और ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी था, तो फिर इतने महान पुरुष के वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ, जिससे वह अपने राज्य के प्रति अन्यमनस्क हो उठा और उसे छोड़ दिया। ध्रुव महाराज की कथा हम जानते हैं कि 5 वर्ष में ही उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया था। और ध्रुव महाराज की वंशज है राजा अंग। वो भी बहुत धार्मिक थे, भगवान के भक्त थे, लेकिन अंग का जो बेटा वेन था वो बहुत आसुरिक था। इतना आसुरिक कि बचपन में खेलते खेलते ही मार देता था अपने साथियों को। और इतनी अभद्रता, इतना उसने तंग कर रखा था सबको कि अंग राजा जो है समझा कर भी उसको पनिशमेंट देके भी सुधार नहीं पा रहे थे। तो अंग को दिख गया, राजा अंग को, कि आगे क्या होने वाला है। जैसे कि चित्रकेतु महाराज को ये रियलाइजेशन हुआ था कि पुत्र होके मर जाए, इससे अच्छा पुत्र ना हो, ऐसा ही महाराज अंग को हुआ कि इससे अच्छा पुत्र ना ही होता। इतना कुपूत है और राजवंश में पैदा हुआ है, आगे जाके प्रजा का क्या हालत होगा। तो राजा अंग को जैसे पुत्र से मोह हो जाता है ना, राजा अंग को गृहस्थ से वैराग्य हो गया खराब पुत्र के कारण। और इतना वैराग्य हो गया कि वो घर छोड़कर जंगल चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए। अब उनको संसार के प्रति कोई भी आसक्ति नहीं था। तो इसीलिए विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा कि राजा अंग तो बहुत भद्र पुरुष है, इतना चरित्रवान, इतना साधु पुरुष, भक्त है और ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी भी था। यानी ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी मतलब शास्त्रों के अनुसार वो जीवन जीते थे। तो फिर इतने महान पुरुष का वेन जैसा पुत्र होना बहुत आश्चर्यजनक लगा विदुर जी को। तो इसलिए वो इस तरह से मैत्रेय मुनि से प्रश्न कर रहे हैं। तो ये आशा की जाती है कि अगर कोई परिवार में जो भी माता पिता अगर बहुत चरित्रवान है तो उनके पुत्र या पुत्री भी चरित्रवान ही होंगे। लेकिन यहाँ पे राजा वेन की जो माता थी वो मृत्यु की पुत्री थी। और जनरली शास्त्र के अनुसार जो पुत्र है उनको मामा लोगों के घर के, जो माता के घर के जो है वो गुण आते हैं, पुत्री को पिता के घर के। तो इसीलिए वेन के अंदर भी वही सब क्वालिटीज आया। प्रभुपाद जी बताते हैं कि आशा की जाती है कि पारिवारिक जीवन में मनुष्य अपने पिता, माता, पत्नी तथा बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहेगा, लेकिन कई चीज में ऐसा होता है अपने ही घर परिवार वाले शत्रु बन जाते हैं। जैसे पिता अगर बहुत ऋणी हो तो पिता के मरने के बाद भी वो ऋण पुत्र के ऊपर बोझ जैसा रह जाता है, वो चुका के एक अच्छा जीवन नहीं जी पाते हैं। पत्नी अगर बहुत सुंदरी हो और परपुरुष से प्रेम कर बैठे तो पत्नी भी शत्रु बन जाती है। पुत्र अगर ऐसा हो जो एकदम कुपूत हो, सबको परेशान कर रखे, कई बार माता पिता को भी तंग करते हैं पुत्र, तो वो भी शत्रु के समान है। तो इस तरह कई बार देखा जाता है कि अपने ही लोग शत्रु के समान हो जाते हैं। और ये तो घर में रहने वाले शत्रु है। कभी कभी पत्नी या पति ऐसे मिलते हैं जो हर समय जो है झगड़ा और या क्रिमिनल माइंड के ऐसे, तो फिर वो शत्रु हो जाते हैं। तो इस तरह से सामान्य तरीके से ये भौतिक जगत में ये परिस्थितियां आती रहती है। तो इसीलिए हमारे शास्त्र में बताया गया है कि 50 वर्ष तक अपना कर्तव्य का पालन कीजिए, जो भी बच्चे के लिए है। और उसके बाद जो है पति पत्नी दोनों को वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, यानी पूरी तरह से फुल टाइम भगवान की सेवा में लगना चाहिए। वन में चले जाते थे पहले, अभी धाम में रहना चाहिए या प्रचार में जो है पूरे विश्व में भ्रमण करना चाहिए। तो
तो इस तरह से कृष्ण चेतना में पूरी तरह से जीवन को लगा देना चाहिए। श्लोक नंबर 22। किं वं होवेन उद्दिश्य ब्रह्मदण्डमयुयुजन् दण्डव्रतधरे राज्ञी मुनयो धर्म को विदः। विदुर ने आगे पूछा कि महान धर्मात्मा ऋषियों ने राजा वेन को, जो स्वयं दंड देने वाले दंड को धारण करने वाला था, क्यों कर शाप देना चाहा और इस प्रकार उसे सबसे बड़ा दंड ब्रह्मशाप दे डाला। एक्चुअली ब्रह्मशाप कोई नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ये भगवान के बहुत प्रिय होते हैं ब्राह्मण, क्योंकि भगवान की भक्ति में लगे होते हैं। तो उनका दिया हुआ श्राप किसी को अगर लगता है तो उनका बहुत खराब गति होता है। तो इसीलिए जनरली ब्राह्मण लोग ऐसा करते नहीं है, क्योंकि वो आसानी से ऐसा कार्य नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, जब विश्वामित्र मुनि को जो है मरीच और ऐसे बहुत सारे असुरों ने बहुत तकलीफ दिया। विश्वामित्र मुनि खुद बहुत पावरफुल है, ब्रह्म श्राप से ही असुरों को मार सकते थे, और या तो उनको भी आता है ना विद्या, धनुष चलाना, या वो मार सकते थे, उनके पास बहुत सारे ऐसे विद्याएं थी। लेकिन ये कार्य क्योंकि क्षत्रिय का है, इसलिए विश्वामित्र मुनि जो है वो जाते हैं और वहाँ पे राजा दशरथ से राम जी को मांग कर ले आते हैं। तो जो श्री राम है वो फिर मारते हैं असुरों को, क्योंकि वो लोग कई बार यज्ञ में पेशाब कर देंगे, खून गिरा देंगे, हड्डी गिरा देंगे, इस तरह से अपवित्र करते थे। लेकिन उन्होंने मारा नहीं खुद स्वयं, जनरली ऐसा होता नहीं। लेकिन राजा वेन को सारे ब्राह्मणों ने मिलकर श्राप दे दिया, मतलब ऐसा क्या किया? तो ये विदुर जी का प्रश्न है। तो जनरली राजा ही सबको दंड देते हैं, लेकिन यहाँ पे राजा ही दंडित हुए। और ब्राह्मण जो है इतने शक्तिशाली थे, पहले शाप से लोग तुरंत मर जाते थे। कलयुग में ऐसा ब्राह्मण विरल है जो शास्त्र के अनुसार जीवन जिए, ऐसी तपस्या करे और इतने पावरफुल हो। लेकिन उस युग में ऐसे लगभग सभी ब्राह्मण होते थे। श्लोक नंबर 23। नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिराघवानपि यदसो लोकपालानं बिभर्त्योजः स्वतेजसा। प्रजा का कर्तव्य है कि वो राजा का अपमान ना करे, चाहे यदा कदा वो अत्यंत पाप पूर्ण कृत्य करता हुआ ही क्यों न प्रतीत हो। अपने तेज के कारण राजा अत्यंत अन्य शासनकर्ता प्रमुखों से सदैव अधिक प्रभावशाली होता है। जब राजतंत्र था तो कंस भी राजा था, कंस के विरुद्ध नहीं जाते थे लोग, या हिरण्यकशिपु के विरुद्ध भी नहीं जा पाए। तो इस तरह से राजा का जनरली प्रजा कभी अपमान नहीं करते हैं। भले ही कई बार राजा करप्टेड भी साबित होता है, लेकिन फिर भी प्रजा अपने कर्तव्य पालन करते हैं और राजा को भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं। जैसे बहुत सारे पति अच्छे नहीं होते, जैसे रावण अच्छा पति नहीं था, उनको बहुत सारे स्त्रियों के साथ उन्होंने बलात्कार किया, और ये बात मंदोदरी को पता था। फिर भी मंदोदरी को सती कहा जाता है, क्योंकि मंदोदरी ने अपना धर्म निभाया और मंदोदरी ने हमेशा रावण की सेवा किया। तो इस तरह से एक अच्छा जो प्रजा है वो राजा को सम्मान देते हैं, जैसे पत्नी पति को सम्मान देती है। तो जैसे कि किसी का अगर बॉस बुरा हो तो भी बॉस होने के कारण उसको सम्मान मिलता है। तो ऐसे ही भले ही राजा पापी प्रतीत होता है, लेकिन प्रजा उसके अपमान नहीं करती है। किंतु वेन के विषय में ऐसा प्रतीत होता है कि उसको नर देवताओं ने शाप दिया था, जिससे निष्कर्ष निकाला गया कि उसके पाप कर्म बहुत ज्यादा भयावह थे। श्लोक नंबर। एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् सुनितात्मा चेष्टितं श्रद्धानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः। विदुर ने मैत्रेय से अनुरोध किया, है ब्राह्मण,
आप भूत तथा भविष्य के समस्त विषयों में पारंगत हैं, अतः मैं आपसे राजा वेन के समस्त कार्यकलापों को सुनना चाहता हूँ। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ, अतः आप इसे विस्तार से कहें। तो हम राजा वेन की कथा सुन रहे हैं, जो एक्चुअली ध्रुव महाराज के ही वंश में उत्पन्न हुए थे, तो इसलिए उनके बारे में जानना चाह रहे हैं विदुर जी। तो विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को अपना गुरु मान रखा था, और शिष्य सदैव अपने गुरु से प्रश्न करता है, आध्यात्मिक प्रश्न करता है, और गुरु प्रश्नों का उत्तर देता है। लेकिन शिष्य को हमेशा भद्र होना चाहिए, चैलेंजिंग वे से गुरु को प्रश्न नहीं करना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये शिष्य का लक्षण है, अच्छे शिष्य का लक्षण है। और तभी गुरु भी उनको समस्त जो गुह्य रहस्य है भक्ति में वो बताते हैं, और फिर शिष्यों से स्वीकार भी कर पाते हैं, क्योंकि वो गुरु के प्रति श्रद्धालु है और समर्पित है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि जिस पर गुरु की कृपा होती है उस पर ईश्वर की कृपा होती है। इसीलिए गुरु की कृपा के बिना किसी को भी कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवान से प्रामाणिक गुरु की हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, और जब हमें ऐसे गुरु मिल जाए तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए कृष्ण की सेवा करना चाहिए, तब हमें ईश्वर कृपा प्राप्त हो जाती है। जब तक शिष्य अत्यंत विनीत और समर्पित नहीं होता, गुरु दिव्य ज्ञान के सभी रहस्य प्रकट नहीं करते। जैसे अर्जुन बहुत समर्पित थे, तो अर्जुन ने ज्यादा सीखा अश्वत्थामा से भी, क्योंकि जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस बुलाना नहीं आता था, पर अर्जुन को आता था। द्रोणाचार्य के पुत्र होने के बाद भी अश्वत्थामा अर्जुन से बढ़कर नहीं बने। तो गुरु हमेशा शिष्य वत्सल होते हैं। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की विधि है समर्पण, भक्ति में उत्सुकता और भगवान और गुरु के प्रति सेवा। श्लोक नंबर 25। मैत्रेय उवाच अंगो स्वामेधं राजर्षि राजहार महाक्रतुम् नाजग्मुर्देवतास्तस्मिन् आहुता ब्रह्मवादिभिः। श्री मैत्रेय ने उत्तर दिया, है विदुर, एक बार राजा अंग ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ संपन्न करने की योजना बनाई। वहां पर उपस्थित समस्त सुयोग्य ब्राह्मण जानते थे कि देवताओं का आवाहन कैसे किया जाता है, किंतु उनके प्रयास के बावजूद भी किसी देवता ने ना तो भाग लिया और ना ही कोई उस यज्ञ में प्रकट हुआ। तो पहले के राजा लोग हमेशा यज्ञ करते रहते थे, और यज्ञ आदि करने से जो है राज्य में उत्साह बना रहता था। तो अश्वमेध यज्ञ पहले किया जाता था, अभी कलयुग में वो अलाउड नहीं है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में अश्व जो है सारे राज्य को घूमकर और फिर बाद में उसको यज्ञ में आहुति दिया जाता था। लेकिन उससे फिर उनको नया शरीर प्राप्त होता था सबके सामने ही, लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं है। तो इसलिए ऐसा कलयुग में यज्ञ भी अलाउड नहीं है। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ ही केवल अलाउड है, और जप यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी ने भाग नहीं लिया, तो इसलिए राजा अंग को बहुत दुख हुआ। जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया है कि कली काल में कोई शक्तिशाली ब्राह्मण नहीं है जो देवताओं का आवाहन करे और पशुओं को नया जीवन दान दे सके। प्राचीन काल में ऐसे बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण थे जो मंत्रों की शक्ति दिखा सकते थे, और इसीलिए कलयुग में ऐसे यज्ञ वर्जित है। श्लोक नंबर 26। तमुर्चुर्विस्मितास्तत्र यजमानामथर्त्विजः हविंषि हूयमानानि न ते गृह्णन्ति देवतः। अनुवाद। जब यज्ञ में लगे पुरोहितों ने राजा अंग को सूचित किया कि हे राजन, हम यज्ञ की विधि पूर्वक शुद्ध घी की आहुति दे रहे हैं, किंतु हमारे सारे यत्नों के बावजूद देवतागण उसे स्वीकार नहीं कर रहे। तो ब्राह्मणों को पता चल जाता है कि देवता ने स्वीकार किया कि नहीं किया, तो उनको पता चल जाता था। तो उन्होंने बोला है कि ब्राह्मण भी बहुत अच्छे थे उस समय,
और घी भी शुद्ध था, आहुति भी अच्छे तरह से मंत्र उच्चारण करके दिया। लेकिन उन्होंने राजा को बोला कि राजा, लेकिन ये जो देवतागण हैं उसे वो स्वीकार करने नहीं आ रहे हैं। 27 श्लोका। राजन हविंश दुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते छंदांस्यायातयामानि योजितानि धृतव्रतये। हे राजन, हमें ज्ञात है कि आपने अत्यंत श्रद्धा और सावधानी से यज्ञ की सारी सामग्री एकत्रित की है और वो दूषित नहीं है। हमारे द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण तथा पुरोहित योग्य हैं और समस्त कृत्यों को ठीक से कर भी रहे हैं। तो जो राजा थे वो भी बहुत ही श्रद्धालु थे, अंग महाराज, और पुरोहितों ने कहा है कि आप बहुत श्रद्धा से ये यज्ञ करा रहे हैं, बहुत सावधानी से, और सारी सामग्री बहुत शुद्ध है, आपने बहुत श्रद्धा से लाके दिया है, और हम जो उच्चारण कर रहे हैं वो भी एकदम क्लियर वैदिक मंत्र है, कुछ भी कमी नहीं है। ब्राह्मण पुरोहित सब योग्य है, विधि पूर्वक सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी देवतागण नहीं आ रहे हैं। तो यानी जो परंपरा में जो भी ब्राह्मण है, वेदविद ब्राह्मण, वेदों को जानने वाले, वो मंत्रों का ठीक से उच्चारण करते हैं और बहुत दक्ष होते हैं। अगर सब कुछ होने के बाद भी देवता नहीं आ रहे हैं तो चिंता का विषय था ये बहुत बड़ा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अभी जो कलियुग है, और ऐसे भी बहुत सारे संस्कृत वर्ड है जो सभी लोग क्लियरली जप नहीं कर सकते हैं, खासकर जैसे भारत के बाहर वाले हैं। तो अगर वो मंत्र उच्चारण सही से नहीं करेंगे तो मंत्र सफल नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उनको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र से सब पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र में समस्त मंत्रों का सार है, तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र से केवल कोई भी व्यक्ति सभी पूर्णता को प्राप्त कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ऐसा हमें बताते हैं। श्लोक नंबर 28। न विदामेह देवानां हेलनं वयमन्वपि यन्न गृह्णन्ति भागान् स्यान् ये देवाः कर्म साक्षिणः। हे राजन, हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे देवतागण अपने को किसी प्रकार से अपमानित या उपेक्षित समझ सके, तो भी यज्ञ के साक्षी देवता अपना भाग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। तो अगर हम सेवा अपराध जो करते रहते हैं ना, भगवान भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। अगर हम प्यार से भगवान कृष्ण को भोग अर्पण नहीं करते, सिर्फ मंत्र पढ़ने से भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्यार भी था, मंत्र भी था, लेकिन स्वच्छता भी था, लेकिन फिर भी जो देवतागण हैं वो भोग ग्रहण करने या भेंट स्वीकार करने आने के लिए तैयार नहीं थे। तो अगले श्लोक में मैत्रेय मुनि